संभाजी महाराज की मृत्यु से 40 दिन पहले की घटनाएं और उनके बाद की स्थिति। संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे जिन्होंने अपने शासनकाल में मुगलों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। औरंगजेब ने कई बार मराठों को हराने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में 1689 में एक विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज मुगलों के हाथों गिरफ्तार हो गए। उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनकी शहादत तक का समय मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक अध्याय है। 1 जनवरी 1689 मुगलों की कूटनीति और मराठा चुनौतियाँ। 1689 की शुरुआत में संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाने में लगे थे। मराठा साम्राज्य के बड़े सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव लगातार मुगलों को युद्ध में हराकर उनकी स्थिति कमजोर कर रहे थे। इस समय तक औरंगजेब कई वर्षों से दक्षिण भारत में था और उसने मराठों को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसकी योजना थी कि मराठों के प्रमुख नेतृत्व को समाप्त कर दिया जाए ताकि उनके अंतर फूट पड़ जाए। 31 जनवरी 1689 संभाजी महाराज की गिरफ्तारी। पन्नाड़ा के पास संघर्ष में संभाजी महाराज और उनके सेनापति कवि कलश, जो उनके करीबी मित्र और सलाहकार थे, इस समय संगमेश्वर रत्नागिरी महाराष्ट्र में थे। विश्वासघात। गोपीनाथ पंत कुचके नामक एक ब्राह्मण, जो पहले मराठा प्रशासन में था लेकिन बाद में मुगलों के संपर्क में आ गया था, उसने मुगलों को सूचना दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में मौजूद है। इस सूचना के आधार पर औरंगजेब में सेनापति मुख्तार खान और इब्राहिम खान ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ हमला किया। मराठा सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी और एक भीषण युद्ध के बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुगलों ने संभाजी महाराज को बेइज्जत करने के लिए उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया और घोड़े पर उल्टा बैठाकर मुगल शिविर में ले गए। जब यह खबर मराठा साम्राज्य में फैली तो हर जगह शोक और क्रोध की लहर दौड़ गई। औरंगजेब की यातनाएं और धर्म परिवर्तन का दबाव। गिरफ्तारी के बाद संभाजी महाराज को तुलापुर पुणे के पास में औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि यदि वे इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उन्हें एक उच्च पद दिया जाएगा और उनकी जान बख्श दी जाएंगी, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से इनकार कर दिया। इस इनकार से औरंगजेब बहुत क्रोधित हो गया। उसने उन्हें कठोर यातनाएं देने का आदेश दिया। 11 मार्च 1689 संभाजी महाराज की नृशंस हत्या। संभाजी महाराज की मौत का तरीका बहुत ही क्रूर और अमानवीय था। सबसे पहले उनकी आंखें निकाली गई, फिर उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे औरंगजेब के खिलाफ कुछ ना बोल सके। इसके बाद उनके नाखून खींचे गए और शरीर पर गर्म लोहे की सलाखों से जलाया गया। लेकिन इन भयानक यातनाओं के बावजूद संभाजी महाराज ने हर हर महादेव का नारा लगाना बंद नहीं किया। आखिरकार उनका सिर काट दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े नदी में फेंक दिए गए। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठों ने हार नहीं मानी, बल्कि यह उनके लिए एक प्रेरणा बन गई। मराठों ने और ज़्यादा जोश भर गया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। संभाजी महाराज की मृत्यु के 40 दिनों बाद की घटनाएं। मराठा साम्राज्य संकट में। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा सेना और जनता में गहरा शोक था। उनकी पत्नी महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया। रायगढ़ किले पर मुगलों ने हमला कर दिया और अंत में कब्जा कर लिया। राजाराम महाराज का नेतृत्व। मराठा सरदारों ने तुरंत संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को नया छत्रपति घोषित किया, लेकिन स्थिति गंभीर थी, इसलिए मराठा सरदारों ने उन्हें रायगढ़ से बाहर भेजने का फैसला किया। गुरिल्ला युद्ध और मराठा प्रतिशोध। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मराठा सेनापतियों ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तेज कर दिया। मराठों ने छोटे छोटे दल बनाकर मुगल छावनियों और सैनिकों पर लगातार हमले किए। राजधानी का स्थानांतरण। मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था, इसलिए मराठा साम्राज्य की राजधानी को जिंजी, जो तमिलनाडु, स्थलांतरित किया गया। यहाँ से मराठों ने युद्ध जारी रखा और मुगलों को कई बार हराया। मराठाओं का पुनरुत्थान और औरंगजेब की हार। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठाओं को और ज़्यादा आक्रामक बना दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू महाराज को रिहा किया गया और उन्होंने मराठा साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। निष्कर्ष।
संभाजी महाराज की गिरफ्तारी, यातनाएं और वीरगति भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए प्रेरणा बना और मराठों ने उनकी शहादत का बदला मुगलों से लिया। संभाजी महाराज ने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनकी यह शहादत स्वराज्य और धर्म की रक्षा के लिए एक मिसाल बन गई, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है।